ओम श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर विवेचन के साथ है। तो मंत्र 4 की व्याख्या चल रही है। मंत्र 4 है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे खलु दुस्तारे कृपा पारे पाही मुरारे। तो इसमें बात चल रही थी, एक मनुष्य जो पहाड़ों में घूम रहा था, और वो जो था उसने एक ऊपर पहाड़ के ऊपर एक अग्नि को देखा था। उसने अपने उनसे लोगों से पूछा, बहुत लोगों से, तो उनने कईयों ने कुछ उत्तर दिया। तो वो उस साधु महात्मा की खोज में उस पहाड़ पे जाने के लिए तैयार हो गया, और फिर वो अनेक कठिनाइयों को पार करता हुआ उस पहाड़ पर जब पहुंचा, तो वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे पहाड़ के सिवाय और धुनी के सिवाय उसको कुछ भी नहीं दिखता। तो फिर वो वहाँ पे इनकी निराश होके, और थक तो पहले गया होता है, तो वो बेहोश होकर वहीं पड़ जाता है। तो फिर थोड़ी रात्रि जाने पर एक साधु हाथ में कमंडलू लिए हुए झरने से पानी भरने आया। झरने के पास पड़े हुए मनुष्य को देखकर वह आश्चर्य करने लगा। यहाँ रात्रि के समय में मनुष्य कैसा? जो महात्मा वहाँ पर झरने के पास पानी लेने आए थे, तो उन्होंने उसको देखा वहाँ पड़े होकर। तो फिर उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई ये मनुष्य यहाँ कैसे। तो साधु ने उसे जगाकर कहा, तू यहाँ कैसे आया? यह जंगल है, यहाँ जानवरों का व्यय है। चल उठ, रात्रि भर के लिए तुझे स्थान दिला दूँ। मनुष्य चौंक कर उठा और साधु को देख, साधु ने ही मुझे जगाया है और रात्रि को ठहरने को स्थान बताने की कृपा कर रहा है, ऐसा जानकर वह अति प्रसन्न हुआ और साधु के दर्शन से अपने परिश्रम को सफल हुआ देख साधु के चरणों पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उठकर साधु के पीछे पीछे चल दिया। साधु एक पहाड़ की आड़ में आ गया। वहाँ से दूसरे पत्थर की आड़ में होकर पहाड़ की एक गुफा में पहुंचा। मनुष्य भी वहां पहुंच गया। साधु एक आसन पर बैठ गया और मनुष्य को सामने बैठने की आज्ञा दी। जब मनुष्य बैठ गया, तब साधु ने वहां आने का कारण पूछा और किस प्रकार आना हुआ यह भी पूछा। तो मनुष्य ने कहा, कृपा निधान, मुझे साधु संतों से प्रेम है। गई रात्रि अच्छा हाँ, वो मनुष्य कहता है कि मुझे साधु संतों से प्रेम है। गई रात्रि को मैंने पहाड़ पर अग्नि जलती हुई देखी थी। लोगों से कुछ पूछा तो कुछ ठीक पता न चला। जान पर खेल कर अनेक कष्ट पाता हुआ आपके दर्शन का लाभ प्राप्त करने को यहाँ चला आया हूँ। मेरा परिश्रम किसी भौतिक इच्छा के निमित्त नहीं है। आप हम लोगों से क्यों छुपते हो? उस मनुष्य ने पूछा साधु महात्मा जी से कि भी आप हम लोगों से क्यों छुपते हो? आप महात्मा हो, आपके लिए ऐसा विकट स्थान क्यों होना चाहिए? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, तूने शास्त्र पढ़े होंगे, संतों का संग किया होगा, इससे तू ऐसा जानता है कि महात्माओं के लिए सब स्थान एक से हैं। परंतु मैं ऐसा महात्मा नहीं हूँ। मैं संसारियों से डरा हुआ हूँ। मैंने संसारियों के संग बहुत दुख पाया है। मैं संसार को देखना तो क्या, उसका ख्याल करना भी नहीं चाहता। मैं पूर्ण नहीं हूँ। यदि तू मुझको अपूर्ण समझे तो मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा जैसा भाव है वैसा ही मैंने तुझसे स्पष्ट कहा है। तुझे रात्रि हो गई थी, जंगल भयानक था, मनुष्य को मनुष्य पर दया करनी चाहिए, ऐसा सोचकर मैं तुझे यहाँ ले आया हूँ। मनुष्य बोला, महाराज, आपको संसार और संसारियों का इतना तिरस्कार क्यों हुआ? हम हमेशा ऐसा सुनते हैं कि वैराग्य करना चाहिए,
परंतु वैराग्य पर हमारा दृढ़ भाव नहीं होता। यदि आपकी कुछ हानि ना हो तो बताइए कि आपको इस प्रकार तिरस्कार होने का क्या कारण हुआ है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके वचनों से मेरा अज्ञान रूप सदा मैं आपके वचनों से मेरा अज्ञान रूप पर्दा हट जाएगा। मैं दीन हूँ, संसार ने मुझको दीन कर डाला है। किसी स्थान पर शांति नहीं देखता, फिर भी हाय संसार को नहीं छोड़ता, वो मनुष्य बोलता है। तो फिर अब साधु जी जो हैं वो अपना बोलते हैं, यदि तेरा आग्रह ही है तो मैं कि अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं अपना वृत्तांत तुझसे कहता हूँ। तो भगवान इससे आगे का जो उन महात्मा जी की बात है ये हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।